योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उनके प्रबंधन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश को पूरे देश को संभालने की क्षमता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। कुंभ को लेकर के जो खबरें हमने पढ़ी, जो न्यूज चैनल पे हम लोगों ने देखी, उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम भी महाकुंभ पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और उन खबरों की पड़ताल करेंगे जिन खबरों में कुंभ को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां या तरह तरह की बातें रखी जा रही थी। हम लोग कुंभ भी पहुंचे, वहां क्या कुछ हुआ, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। किस तरह की व्यवस्था थी, क्या थी वहां, हर चीज पर बातचीत करेंगे हम अपने रिटर्न चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। बहुत सारे न्यूज चैनल, अखबार में कुंभ को लेकर के बहुत सारी चीजें सामने आई, व्यवस्था पर भी सवाल, भगदड़ को लेकर के तरह तरह की चीजें आई और हम लोगों ने निर्णय किया कि हम कुंभ जाएंगे। आपको क्या महसूस हुआ कुंभ पहुंच करके और आपने वहां क्या पाया? क्या जो खबरें दिखाई जा रही हैं, जो खबरें बताई जा रही हैं, जो खबरें सुनाई जा रही हैं, वो वास्तविक सत्य है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम की टीवी चैनल्स पे और अखबारों के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों को मिली कि कुंभ का जो पानी है वो पानी नहाने योग्य नहीं है। मन में एक आस्था भी थी, प्लान भी कर रहे थे, डर भी था। हालांकि आपको बताएं कि यात्रा तो अभी 2-4-5 दिन पहले हो गई होती, लेकिन खबरों के आने के बाद मन में एक संशय की स्थिति पैदा हुई। कोई पानी गंदा है, नहाने लायक नहीं है, नहा के निकलिएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाइएगा। नहाने के क्रम में पानी अगर मुंह के अंदर चला जाता है तो परेशानी, दिक्कत और बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों पे लेकिन पत्रकार मन इच्छा हुई कि चल के कम से कम स्थितियों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए ताकि हम अपने दर्शकों को भी बता सकें। हम न्यूज़ चैनल हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने दर्शकों को सही चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दे दें। तो पुरुषोत्तम, हम लोग कुंभ पहुँचे और प्रेस का कार्ड चूँकि हम लोगों के पास था तो इसकी वजह से संगम के तट तक पहुंचने में हमको कोई बहुत परेशानी हम लोगों को नहीं हुई। दर्शकों के साथ हम तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। वीडियो हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया कि एक तट पे काफ़ी महिलाएं और पुरुष दोनों स्नान कर रहे थे, तो यह हमारी सनातन संस्कृति के बिल्कुल एगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है दृश्य को कि किसी नहाते हुए दृश्य को हम किसी अपने चैनल पर दिखावें। लेकिन मैं आपको बताऊँ, देखिए, एक तो हमने वहाँ महसूस किया कि वहाँ बहता हुआ पानी है और जब जल जब बहता हुआ हो, है ना, तो उसमें गंदगी नहीं होती है। गंगा नदी का पानी मटमैला है ना। संगम परिसर भी जो है वहाँ भी गंगा नदी के पानी का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। पानी में कोई गंदगी ऐसी हम लोगों को देखने को नहीं मिली। हम लोगों ने भी भरपूर स्नान वहाँ किया। हम ही लोगों ने नहीं किया, हमारे फाइनल पोस्ट की पूरी टीम ने परिवार के साथ। मैं अपने पिताजी को लेके थोड़ा हमको परेशानी हो रही थी। 83 वर्ष से ज़्यादा की 83 वर्ष से ज़्यादा की उम्र हो गई, तो हमको था कि अगर पैदल चलना होगा, लेकिन सीनियर सिटीजन होने के नाते और प्रेस वाले होने के नाते हमारी गाड़ी सीधे संगम घाट पे पहुंची और संगम घाट पे हम लोगों ने मैंने आस्था की डुबकी लगाई। हम लोगों ने भरपूर स्नान किया और स्नान करके बाहर निकले। आज हम लोग, हमारी यात्रा 20 तारीख को प्रारंभ हुई थी। 21 तारीख को हम लोगों ने सुबह 4 बजे भोर में हम लोगों ने स्नान किया और 5 बजे हम लोगों ने प्रयागराज छोड़ दिया था। पहली बात। दूसरी बात, जो व्यवस्था वहाँ दिखी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की, वो अद्भुत व्यवस्था थी, है ना। देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये है कि 1-2 लाख 3 लाख लोग अगर कहीं पहुँच जाते हैं, है ना, तो व्यवस्था चरमरा जाती है। करोड़ों लोग, मतलब आज हमको लग रहा है कि आज की संख्या अगर मिला दिया जाए तो टीवी चैनल्स के हिसाब से भी जो डाटा हम लोगों के पास आ रहे हैं और आधिकारिक तौर पे भी जो डाटा सामने आ रहे हैं, उसमें 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। और हम आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है 26 तारीख तक संभवतः ये आंकड़ा 70 के आसपास पहुँच जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, चूँकि अब एक ट्रेंड चल गया है। जैसे होता नहीं है कि साहब अब सबको जाना है, अब सबको जाना है। और मैं आपको बताऊं, देखिए, आप जाएं जरूर, है ना।
सिर्फ ध्यान में रखना है कि शांति बनाए रखें। व्यवस्था सरकार ने वहाँ पूरी मुकम्मल कर रखी है। बिल्कुल। देखिए वहाँ पहुँचने पे रहने की पूरी व्यवस्था है, कई टेंट लगाए गए हैं, है ना, और रहने की बहुत मुकम्मल व्यवस्था है। सबसे अच्छी व्यवस्था तो मुझे लगी वहाँ टॉयलेट्स की। जैसे कि ये बताया जा रहा था चैनल्स के माध्यम से कि पानी जो है वो पानी में मलमूत्र बह रहा है ना, प्रवाह है, हाँ, मलमूत्र का प्रवाह है, जानवरों का मलमूत्र है, और जानवर तो हम लोगों को कहीं दिखा नहीं दिखा। दूसरी बात कि जो टॉयलेट्स भी बने हुए थे तो ऐसा नहीं था कि टॉयलेट्स के लिए कोई टंकी बना दिया गया हो, है ना, और उसमें मैंने ज़मीन में उसको प्रवाहित किया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बजाबता प्लास्टिक की जो सिंटेक्स की टंकी होती है ना, उस तरह की टंकी में मलमूत्र का परित्याग हो रहा था, और उसकी प्रॉपर व्यवस्था थी। वहाँ बुजुर्गों के लिए कमोड तक की व्यवस्था थी। अच्छा, बुजुर्गों के लिए कमोड तक की व्यवस्था थी। मैं आपको बताऊं कि वहाँ का जो इंतजाम, वहाँ की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को देख के हम लोग तो दंग रह गए कि साहब 5 लाख 7 लाख 10 लाख लोग नहीं संभलते हैं, है ना, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना अद्भुत था, है ना। मैंने आपको बता दें कि हम तो सरकार का भी धन्यवाद करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश को पूरे देश को संभालने की क्षमता उसको है। अरे आप ये समझिए कि आधी से ज़्यादा आबादी तो कुंभ का दर्शन कर ली, बिल्कुल, आके उसने आस्था की डुबकी लगाई, ठीक है। वहाँ होटल्स के व्यापार हों, ट्रांसपोर्ट के व्यापार हों, है ना, सबों को लाभ हुआ। और सबसे ज़्यादा लाभ ऐसी स्थिति में उनको होता है ना, जिनके लिए भोजन एक समस्या होती है ना। हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा कि बताइए जल का जो पात्र था वो 25 रुपये 50 रुपये का पात्र जो है 100 रुपये में मिल रहा है। तो हमने उनसे कहा कि देखिए ये व्यक्ति जो है ये इसके लिए लाइवलीहुड है ना। आप ये समझ लीजिए कि आप खरीद रहे हैं तो आप कुछ दान भी उसको कर रहे हैं, है ना। ये उसको लेके वो करोड़पति नहीं बनेगा, इसको लेके वो टाटा बिरला अंबानी नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये उसके लिए लाइवलीहुड है, उसकी जरूरतें पूरी होगी, ये इससे उसकी जरूरतें पूरी होगी। इसलिए ये मान लीजिए कि साहब आपने कुछ दान कर दिया तो अद्भुत व्यवस्था। और उस बलुहट वाले इलाके में पूरा वो आयरन सीट्स जो है आयरन सीट लगे हुए थे, जिस पे गाड़ियां, हम लोग तो गाड़ी के साथ वहाँ पहुँचे। तो बड़ी उत्तम, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। और हम अपने दर्शकों को बताएं कि कुंभ अगर आप जाना चाहते हैं अवश्य जाएं, सिर्फ थोड़ी शांति बरतें और ध्यान में रखें कि बुजुर्ग अगर आपके साथ हों, है ना, और जो 4-5 किलोमीटर पैदल भी नहीं चल सकते हैं तो फिर वैसी स्थिति में उनको कृपया छोड़ दें। लेकिन जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो लोग 4-5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, वो अवश्य जाएं, आस्था की डुबकी लगाएं। वहाँ रुकने की व्यवस्था ना करें, वहाँ कोई खरीदारी ना करें, वहाँ से सीधे निकलें। पवित्र जल अगर वहाँ से लेके आना है, जैसे हम लोग भी गए थे तो हम लोग गंगा जल लेके आए थे, तो उत्तम व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है ना। और जाने आने में जो खर्च आपको लगेगा, चूँकि बड़े बड़े शिविर लगे हुए हैं, निःशुल्क है, वहाँ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। हाँ, तो अच्छा इंतजाम है। मतलब ऐसा कोई बात नहीं है जिससे लोग जो है डर जाए कि कुंभ नहीं जाना। लोग अभी भी जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं डरने की व्यवस्था नहीं है। अभी जैसे चैनल्स पे ये दिखाया जा रहा है कि साहब गाड़ियों को बाहर रोक दिया जा रहा है, तो बात तो सही है ना। गाड़ियां अगर बाहर नहीं रुकेंगी, है ना, तो लोग कैसे जाएंगे? गाड़ियों को स्नान तो करना नहीं है, स्नान तो इंडिविजुअल जो जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, उनको ये चीज़ समझना चाहिए। ये लोगों को समझना चाहिए। अब अपने VIP कल्चर की वजह से कुछ लोग जबरदस्ती गाड़ी लेके जाना माने प्रारंभ कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में थोड़ी गैदरिंग की स्थिति बनती है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने चारों तरफ से सबको पैक कर दिया है और बहुत अच्छी और बड़ी मुकम्मल व्यवस्था है। मैं एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उनके प्रबंधन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश को पूरे देश को संभालने की क्षमता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे, एक चीज सामने निकल करके आई, ये वास्तव में सत्य है कि उत्तर प्रदेश ने यह साबित कर दिया है कि पूरे देश को उत्तर प्रदेश अकेला ये कौम संभाल सकता है। उसकी जो प्रबंधन की व्यवस्था है वो वास्तव में अद्भुत था। कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ
जो आदेश है उस गाइडलाइन का आपको पालन करना होगा। यही बात है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइडलाइन का पालन कीजिए, जो सरकार की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से आपको गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उनका पालन कीजिए और कुंभ जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए। वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाले भारत में अभी जो तत्काल व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है उसकी सराहना कीजिए। राजनीति कीजिएगा तो फिर जो आप कुंभ में स्नान कर रहे हैं शायद उस स्नान का फल आपको नहीं मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।